अगर होम्योपैथिक मेडिसिन सही है तो क्या हम उसको एज एन ऑइंटमेंट और एज अ क्रीम स्किन पर लगा सकते हैं? डॉक्टर हैनेमन इसका जवाब देते हैं नहीं। अफोरिज्म 194 ऑफ 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनॉन में इसका रीजन भी दिया गया है। अफोरिज्म 194 में डॉक्टर हैनेमन कहते हैं कि अक्यूट या क्रोनिक लोकल डिजीज में जो अंदर के डायनामिक कॉज से हुई हैं, उन पर एक्सटर्नली रेमेडी रब करने से कुछ होगा नहीं। इट इज नॉट यूजफुल। चाहे वही रेमेडी इंटरनली देने पर परफेक्टली इंडिकेटेड हो, पर रेमेडी उस लीजन पर एक्सटर्नली अप्लाई करना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि होम्योपैथी डिजीज को सिर्फ स्किन या अफेक्टेड पार्ट की प्रॉब्लम नहीं मानता है। हर लोकल डिजीज पूरे व्यक्ति की इंटरनल डिस्टरबेंस का एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होती है। अगर हम सिर्फ ऊपर से ऑइंटमेंट लगाकर दबाने की कोशिश करेंगे तो असली डिजीज अंदर ही रह जाएगी। डॉक्टर हैनेमन ये भी कहते हैं कि अगर डिजीज का कॉज इंटरनल है, जैसे एरिसिपेलस, इन्फ्लेमेशन या दूसरी लोकल अफेक्शंस, तब क्योर भी इंटरनली सेलेक्टेड होम्योपैथी रेमेडी से ही होगा। और अगर इंटरनल रेमेडी के साथ साथ उसी रेमेडी को एक्सटर्नली लगा दिया जाए तो फिजिशियन को समझना ये मुश्किल हो जाएगा कि इंप्रूवमेंट इंटरनल एक्शन से हुई है या टॉपिकल एप्लीकेशन की वजह से हुई है। डॉक्टर हैनेमन नेक्स्ट पेज पे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखते हैं कि अगर सही इंटरनल ट्रीटमेंट के बाद भी लोकल डिजीज कंप्लीटली ठीक ना हो और कुछ सिम्टम्स बाकी रह जाएं, इसका मतलब ये होता है कि अंदर का लेटेंट सौरा मौजूद है जो भी क्रॉनिक डिजीज के रूप में डेवलप होने वाला है। यानी लोकल सिम्टम सप्रेस नहीं, उनके माइजमेटिक रूट्स को ट्रीट करना जरूरी है। इसीलिए अफोरिज्म 194 का गोल्डन मैसेज है, इंटरनल डिजीज को इंटरनल रेमेडी से ट्रीट करो, टॉपिकल सप्रेशन से नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल क्योर से ही परमानेंट हीलिंग मिलती है। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर होम्योपैथिक विजडम।